मुकुल चौधरी, ब्रदर, अ स्टार इज बॉर्न। आई मीन इनक्रेडिबल पारी खेली है। एक मुकाबले में जहां पर जीत की ना उम्मीद भी नहीं थी, वहां पे इस लड़के ने विश्वास जताया है कि आप लोग सोच रहे हो कि ये मैच जीतना मुश्किल है, आई एम जस्ट काउंटिंग द नंबर ऑफ सिक्सेस दैट आई हैव टू हिट। What a player and what a knock यार। well done मुकुल चौधरी एंड विवेक यादव। विवेक यादव कौन? अच्छे से बताऊंगा आपको, मेरा यार है, यार था, नो लॉन्गर देयर, राजस्थान, रणजी, ट्वाइस रणजी चैंपियन, दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेलना, कनेक्शन बताऊंगा आपको मुकुल चौधरी और विवेक यादव का, मेरे दोस्त का। और आज शाम को मुकाबला एक बार फिर गुवाहाटी एंड द फाइनल टाइम गुवाहाटी। कैन दे मेक 3-3? चेन्नई को हरा चुके हैं उस मैदान पे, मुंबई को हरा चुके हैं, सामने इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, 2 मुकाबले लगातार जीत के पहुंचे। दिस विल बी अ प्रॉपर एनकाउंटर। क्यों? क्योंकि भैया वैभव सूर्यवंशी, पहले मैट हेनरी को, फिर जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट को, अब क्या भुवनेश्वर कुमार और जेकब डफी को? आई मीन दैट्स द बिग क्वेश्चन यार। हैशटैग आकाशवाणी आप सभी का हाथ जोड़ के एकदम गले लगा के स्वागत है। और जहां आपने देखी थी पीके आप वहीं देखते हैं आईपीएल, यानी कि जियो हॉटस्टार पे। तो प्लीज़ डू चेक इट आउट। और क्रैक्स पे आपको मेरी शार्प ओपिनियंस भी मिल जाती हैं, और इस टी शर्ट पे मेरा नाम भी लिखा होता है, वो देखो पीछे दिख रहा है ना रिफ्लेक्शन में, या दैट्स द राइट थिंग। अब एक एक करके चलते हैं और पूरी कहानी बताते हैं। वैसे वो देखो हमारा बंदा पीयूष चावला आ गया। पीसी से हाई टू आकाशवाणी। हेलो। ओके, ऑलराइट, पीसी इज देयर। पीसी फिर कल भी मिलेगा। वैसे मुझे लग रहा है ये वाला मैच तो कवर कर रहा है। मेरी छुट्टी है, अरे मेरी भी छुट्टी है यार। मैच कौन कवर कर रहा है ये वाला? वी शैल फाइंड आउट। चलो जो हमने कवर कर लिया उसकी बात करते हैं, बिकॉज आई एम नॉट देयर फॉर द आरसीबी गेम। पर इस मुकाबले की सबसे बड़ी हाईलाइट थी वो ये थी कि मुकुल चौधरी, इस मुकाबले में जीत का कोई मतलब नहीं था एक्चुअली। लखनऊ सुपर जायंट से मुकाबला हार चुकी थी। क्यों? क्योंकि बैटर ही नहीं था कोई ना, सिर्फ मुकुल चौधरी बच्चा है, वो तो पहला आईपीएल खेल रहा है। ऑफकोर्स पहले सीकर से आते हैं, सीकर से झुंझुनू से जयपुर में अरावली क्रिकेट क्लब में प्रैक्टिस करना और फिर यहाँ पर पहुँच जाना। एक बात तो ये कि राजस्थान की जो T20 टीम है, दिस एब्सोल्यूट रॉकेट टीम है यार। पता नहीं कहाँ से इतने सारे टैलेंटेड खिलाड़ी आते हैं, चाहे वो कार्तिक शर्मा हो, ये मुकुल चौधरी हो, या फिर दीपक चाहर वहाँ पर, अशोक शर्मा, आई मीन सो मेनी प्लेयर्स। इट इज़ ब्रिलियंट। रवि बिश्नोई अभी वहाँ नहीं खेलते पर वहीं से आते हैं, राहुल चहर, व्हाट अ टीम यार। बच्चे बड़े अच्छे हैं। पर मुकुल चौधरी तो पहले तो उन्होंने जो किया, यहाँ से मतलब 16वें ओवर में उन्होंने स्ट्राइक फार्म करनी भी शुरू कर दी थी, क्योंकि सामने वाले पे भरोसा ही नहीं था। ये एक्चुअली लखनऊ सुपर जायंट्स इज द टीम जहाँ पे 7 बैटर्स हैं और 5 बॉलर्स हैं। 12 खिलाड़ी आप खिला सकते हैं, येस, बिकॉज आपके पास इंपैक्ट प्लेयर है। पर नंबर 7 पे बैटिंग खत्म हो जाती है और छठा गेंदबाज गेंदबाजी के लिए नहीं है। सो इट इज समथिंग दैट दे नीड टू एड्रेस। कुछ तो सोचना पड़ेगा करना क्या है। पर वी विल पिवट वंस अगेन कम टू मुकुल चौधरी, क्योंकि ये मुकाबला ऐसा लग नहीं रहा था कि जीतने का कोई भी मतलब है। देयर वाज नो बिजनेस ऑफ देम विनिंग, क्योंकि बहुत पिछड़ गए थे यार, बहुत पिछड़ गए थे और बैटिंग खत्म हो चुकी थी। पर ये मारते हैं, छक्के मारते जाते हैं, छक्के मारते जाते हैं, कैमरन ग्रीन को मारते हैं, वैभव अरोड़ा को मारते हैं, एंड ही विंस द गेम सिंगल हैंडेडली। एवरी टाइम ही प्ले 2 डॉट बॉल छक्का मारता था उसके बाद, और सब तरफ मारे हैं। वो छोटा वाला हेलीकॉप्टर भी निकाला, शॉर्ट बॉल पे, पुल पे भी मारा, पीछे की तरफ भी मारा, और कवर्स के ऊपर से 6 मारा। दैट वाज द आइसिंग ऑन द केक एक्चुअली। ब्रिलियंट, वेल डन। अब विवेक यादव कौन है? विवेक यादव रणजी खेले राजस्थान के लिए, मेरे साथ खेले। हम 2 रणजी ट्रॉफी बैक टू बैक जीते। लेग स्पिन करते तो बड़ी अलग तरीके की करते, थोड़ा तेज लेग स्पिन करते, जो टर्न कम होती थी, पर ही वाज ऑलवेज देयर एंड देयर अबाउट्स। और 2 रणजी ट्रॉफीज यार, बैटिंग भी कर लेता था लड़का। दिल्ली डेयरडेविल्स में उनका सिलेक्शन भी होता है, तो नाम चल रहा था कि कैसा करेंगे, क्या करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पिताजी IFS में थे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो और वो नहीं चाहते थे कि विवेक क्रिकेट खेले, बिल्कुल पसंद नहीं था कि पढ़ाई कर, तू क्यों बर्बाद कर रहा है समय। पर वेरी पैशनेट, क्रिकेट खेला और रणजी ट्रॉफी खेला। रणजी ट्रॉफी 2 बार राजस्थान जीता। इनको एक आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता है, दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम में भी जाते हैं। देन द क्रिकेट एक्चुअली डिडंट रियली गो एनीवेयर फ्रॉम दैट। तो फिर हमने साथ में अकेडमी खोली। इन्होंने खोली अरावली क्रिकेट क्लब, मैंने अपनी एक छोटी अकेडमी खोली थी, उसका भी वही ध्यान रखते थे। एंड देन व्हेन आई मूव्ड आउट ऑफ जयपुर, तो उन्होंने अरावली में ही पूरी तरीके से जमा लिया अपने आप को। मैदान पे मैं गया,
एक्चुअली, और वहाँ पे रहने के लिए जगह भी बनाई, बड़े कमरे वगैरह सब कुछ रखे, पूरा आपने अपनी ज़िंदगी वहाँ इन्वेस्ट कर दिया यार, अपने सारे उधार ले लेके उसने सारे पैसे वहाँ खर्च कर दिए, क्योंकि उस समय पैसे नहीं थे ज़्यादा, ना रणजी के मिलते थे, ना ही आईपीएल का कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, जो कुछ उसके पास था वो पैसे वहाँ झोंक दिए भाई ने। अब उनको हो जाता है कैंसर। इट वॉज अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर अस। किडनी कैंसर, कोविड आता है, ही डजंट सर्वाइव, ही लॉस्ट हिज लाइफ। एक छोटी सी बेटी उनकी, भाई को भी जानता हूँ, बेटी को भी जानता हूँ, उनके घर बहुत बार गया, खाना वाना वहाँ जाके खाते थे, पापा को सब बात भी करते थे, अंकल अच्छा खेलता है, खेलने दो इसको, क्योंकि उनको तो एक्चुअली उतना खेल से प्यार नहीं था, पर देन वी लॉस्ट हिम यार, वी लॉस्ट हिम। पर वो अकेडमी सेट करके गया था, जहाँ पर मुकुल चौधरी प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पर अशोक शर्मा प्रैक्टिस करते हैं। तो आज भी आई मीन दैट इज़ द बिगेस्ट स्टोरी फॉर मी कि विवेक यादव नहीं है, पर इसके बावजूद वो भारतीय क्रिकेट को सर्व कर रहे हैं। याद रखना यार, एक लड़का था विवेक यादव, रणजी ट्रॉफी खेला राजस्थान के लिए, और ही स्टिल कॉन्ट्रीब्यूटिंग। आई मीन थैंक यू सो मच मुकुल, हम सबको ये बताने के लिए, सबको, पूरे विश्व को जताने के लिए, बतलाने के लिए। आई थिंक दिस वॉज द बिगेस्ट स्टोरी फॉर मी एज फार एज ये मैच कंसर्न है। ऑफकोर्स KKR अभी भी थोड़ा अपनी बॉलिंग को लेकर थोड़ा सा परेशान है। रहाणे रन्स बनाते हैं, रघुवंशी रन्स बनाते हैं, बाद में रोमन पावल रन्स बनाते हैं, सुनील नारायण अच्छी गेंदबाजी करते हैं, और अगर सामने देखें तो उनके भी सिर्फ 5 ही गेंदबाज है, 5 गेंदबाजों ने मिलकर अच्छे से काम किया। ऋषभ पंत रन नहीं बनाते हैं रन्स। निकोलस पूरन भी शुरुआत अच्छी मिलती है, पर एक ओवर में 2 विकेट गिर जाती हैं, और कुल मिला के मुकाबला ये कहीं से भी आप जीत नहीं रहे थे, पर ये मैच आप जीत जाते हैं कर्टसी वन गाय, दैट्स मुकुल चौधरी। एक और चीज़ इस मुकाबले में थी, वो जो दिग्वेश राठी का जो कैच था, मुझे लगा पैर छू गया यार, वो जो थी ना स्कर्टिंग, उसमें पैर छू गया था, पर अंपायर ने टाइम ही नहीं लिया, ना वो रिप्ले चेक नहीं किए। मतलब नो बॉल पे, वाइड बॉल पे 2.5-3 मिनट आप चेक कर लेते हो, वेट कर रहे हो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, हाँ यार कैच आउट है, उसको तो देख लो यार। और वहाँ मेरा एक थोड़ा सा एक रेडिकल सुझाव भी था कि ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी ले आओ कि वो जो बाहर जो स्कर्टिंग लगी रहती है, वो जो टॉबलेरॉन कहते हैं उसको, उस पर जैसे ही पैर लगे, शरीर का कोई हिस्सा लगे, इट जस्ट लाइट्स अप। ऐसा कुछ कर दो यार कि भाई, या फिर बॉल लगी, जैसे ही उसको कुछ छूता है उसमें लाइट जल जाए। आई मीन दैट विल बी ब्यूटीफुल टू जस्ट नो कि हुआ क्या है, पर देन वट एवर इट इज़, ये बात भी सही है। एक मेरे को एक वो दिल्ली वाले मैच की बात भी करनी थी कि जहाँ पे डेविड मिलर के ऊपर सबने ठीकरा फोड़ा कि यार ऑफकोर्स गलती हुई है, लेट्स बी फेयर, वो ब्रेन फेड मोमेंट था, पर उनके बिना वहाँ तक पहुँचती भी नहीं थी टीम। पर मेरे विचार में तो ऑलरेडी टाइप हो चुका था मैच, क्योंकि जब नीतीश राणा आउट हुए, इनफैक्ट जब आउट नहीं हुए, उनको आउट करार दिया गया, उन्होंने शॉट मारा, उनको आउट करार दिया गया, उन्होंने टी बनाया, वो बैट पे बॉल लगी थी, सिंगल वो ऑलरेडी ले चुके थे, पर आउट करार दिए गए, तो फिर वो बॉल डेड हो गई। वो जो 1 रन उनके हक का था उनसे छीन लिया गया, क्योंकि अगर ऐसा उनको वो रन मिल जाता तो आखिरी 2 गेंदों पे 2 रन थोड़ा चाहिए थे, फिर तो 2 गेंदों पे सिर्फ 1 रन चाहिए था मैच जीतने के लिए, एंड देन दे वुड हैव वन फॉर श्योर। पर वो एक मुझे लगता है निर्णय में बदलाव, निर्णय में नहीं, एक्चुअली नियम में बदलाव करना होगा कि वेट करो अंपायर्स, वेट करिए, जब तक बिल्कुल प्ले खत्म नहीं हो जाता तब तक आप उंगली मत उठाइए, और अगर वो ओवरटर्न हो जाता है डिसीजन, तो फिर जो प्ले जब तक एक्टिव था जो है उसको वैसा ही मानो। मतलब अगर सिंगल ले लिया सो यू गेट द सिंगल, इफ यू गेट आउट यू डोंट, ऑफ कोर्स। तो वो वाली मुझे लगता है कि बात करनी होगी, वरना टाई मुकाबला तो ऑलरेडी हो चुका था यार। अगेन पिछले मैच पे जाऊं तो KKR अब एक और हार, यानी कि सिर्फ एक आपके पास अंक है, वो भी कर्टसी दैट वॉश आउट गेम। 3 लगातार नहीं, पर 3 मुकाबले आप हार चुके हैं। आई मीन दैट्स द वे इट इज़। और चीज़ें कैसे बदलेंगी, आप गॉट नो आइडिया, क्योंकि कैमरन ग्रीन अभी वो काम नहीं कर रहे जो काम उनको करना चाहिए। लेट्स अगर LSG की बात करूँ, उनकी मैं परेशानी ऑलरेडी सॉर्ट आउट, वो मतलब स्पेल आउट कर चुका हूँ। सो दैट्स द स्टोरी देयर। आज शाम को मुकाबला जो है गुवाहाटी में है, वंस अगेन वैभव वर्सेस द ऑपोजिशन बॉलर्स। उन पे बहुत फोकस रहने वाला है, क्योंकि रहने वाला है यार, व्हाट एल्स विल यू डू। जेकब डफी होंगे, भुवनेश्वर कुमार होंगे, अभिनंदन या फिर मंगेश होंगे। आई मीन अगर RCB को कोई समस्या है, आई मीन वैसे तो कोई नहीं है, ये इस लीग की सबसे विस्फोटक टीम है, इनसे बेहतर विस्फोटक टीम कोई नहीं है। फ्रॉम 1 to 7 और 8 और इवन 9 तक ये सब मारते जाते हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं। तो उस टीम को रोकना बड़ा मुश्किल काम हो सकता है, पर ये सिर्फ अगर कोई कमजोरी है तो ये है कि ये सामने वाली टीम को दे रिड्यूस देम फॉर लो, मतलब 29 पे 30 या वट एवर, पर फिर वो 200 बना देते हैं। इनफैक्ट जो मैच चेन्नई से जीते, बड़े मार्जिन से जीते, 250 रन बनाए थे इसलिए जीते, पर भाई 10, 11, 12 रन प्रति ओवर तो वो भी मारते जा रहे थे, विकेट गिर रहे थे पर मारते जा रहे थे। तो बॉलिंग थोड़ी सी अंडर प्रेशर ऑफन नजर आई है। गुवाहाटी के लिए आखिरी मुकाबला है इस लीग फेज का।
क्योंकि सिर्फ 3 ही होम गेम्स थे, तीनों बड़े गेम्स थे बाय द वे। CSK और RCB एंड MI 2 मुकाबले वो जीत चुके हैं। अब इस मुकाबले में सिंपल सी बात है कि दोनों टीम्स अनडिफीटेड आमने सामने है। एक टीम की विनिंग स्ट्रीक जो है वो समाप्त होने वाली है और वो टीम रॉयल होगी। दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू से। बाकी तो आई थिंक इट शुड बी अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट, जिसमें आई मीन वेरी लिटिल टू चूज बिटवीन द टू। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छी क्रिकेट दोनों खेल कर आए हैं, तो मे द बेस्ट टीम विन यार। आई एम नॉट गोइंग टू ड्वेल्व टू मच इनटू इट कि संदीप शर्मा वर्सेस विराट कोहली अगेन इज अ स्टोरी, क्योंकि उनके सामने उनके बहुत अच्छे आंकड़े नहीं है, स्ट्राइक रेट ठीक ठाक है पर बहुत आंकड़े अच्छे नहीं है। ही डजंट लाइक प्लेइंग संदीप शर्मा क्योंकि वो पेस प्रदान नहीं करते हैं। पर जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर विल लास्ट टफ क्वेश्चंस विद द न्यू बॉल। फिल सॉल्ट मैंने पिछले मैच में कुछ रन्स बनाए थे तो उनके ऊपर फोकस रहेगा। देवदत्त पाटिकल इज इन द ड्रीम फॉर्म, उनके सबसे ज्यादा रन जो है RR के सामने, तो वो भी देखने योग्य बात होगी। कुल मिला के बराबरी का सा मुकाबला है यार। एक तरफ बहुत युवा टीम है, एक तरफ बहुत एक्सपीरियंस टीम है, एक तरफ चैंपियन टीम है, दूसरी तरफ चैंपियन बनने के लायक टीम है या बनना चाहने वाली टीम है। दोनों के पास एक एक ट्रॉफीज है, तो फिर मे द बेस्ट टीम विन। आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। डू ड्रॉप इन अ लाइक फॉर विवेक यादव प्लीज़। एक छोटा सा कमेंट भी जहाँ पे भी है उसको पता चलना चाहिए कि आज विश्व ने याद किया है, विवेक यादव की कंट्रीब्यूशन जो है वो याद की है। अदरवाइज गुमनामी के अंधेरों में खोया हुआ था बच्चा हमारा। आई लव यू विवेक, सीरियसली, and I really love you and miss you and all the family. I know I don't have words actually. Thank you so much for watching.